अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं प्रॉफिट नेचुरली। नाज़रीन, चावल से बिरयानी का तस्वुर जहन में ना आए ये तो मुमकिन ही नहीं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे चावल के पानी के ऐसे हैरत अंगेज़ फ़वाइद जिनको जानने के बाद आप चावल का पानी कभी भी नहीं फेंकेंगे। ये किस तरीके से आपके हुस्न और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा करता है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चावल के पानी के हैरानकुन फ़वाइद। नंबर 1, चावल का पानी आपके चेहरे की ऐसी क्लींजिंग करता है जो आपको किसी भी अच्छे सैलून से नहीं मिल सकती। इसके लिए पकाने से पहले चावल का भीगा हुआ पानी अपने चेहरे पर लगा लें और चावल पकने के बाद मुंह धो लें। लीजिए, खाना भी तैयार और चेहरा भी तरोताज़ा। अगर आप इसका रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ढीली ढाली लटकी हुई स्किन भी ठीक हो जाएगी और आपका चेहरा भी चमक उठेगा। नंबर 2, अगर आपके जिल्द पर कील मुहासे हैं या चेहरे पर सोजिश हो रही है तो अपने चेहरे पर चावल का पानी लगाएं। इससे दाने, कील मुहासे और चेहरे की सोजिश ख़त्म हो जाएगी और आपका चेहरा भी तरोताज़ा हो जाएगा। नंबर 3, बालों को धोने के लिए भी चावल के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अपने बालों का रूखापन और खुश्की को ख़त्म करने के लिए बालों को चावल के पानी से धोएं। बालों को धोने से पहले इन पर चावल के पानी की अच्छे तरीके से मालिश करें और कुछ देर के लिए बालों को छोड़ दें और फिर इन्हें धो लें। इससे आपके बाल चमक उठेंगे और आपके बालों को किसी किस्म के कंडीशनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नंबर 4, सूरज की गर्मी चेहरे पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती है। अगर सूरज की गर्मी से आपके चेहरे या जिल्द की रंगत में कालापन आ गया है या फिर आपकी जिल्द ख़राब हो गई है तो चावल का भीगा पानी किसी नेमत से कम नहीं है। अपने जिल्द पर चावल का पानी लगाएं और कुछ देर के बाद ताज़ा पानी से धो लें। ये किसी महंगे सीरम से कम साबित नहीं होगा। उबले हुए चावल के पानी के फ़वाइद। नंबर 1, चावल के पानी में कई तरह के ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। इसमें विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई वाफर मिक़दार में पाए जाते हैं जो जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। चावल का पानी पीने से जिस्म को फ़ौरी तौर पर तवानाई हासिल होती है, जिसकी वजह से जिस्म से थकावट और कमज़ोरी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इसके अलावा इस पानी में जिल्द के लिए बेशुमार फ़वाइद हैं। चावल के पानी में अल्ट्रा वायलेट रेज़ के असरात और इन्फेक्शन को कम करने की ताकत मौजूद होती है, इसलिए पके हुए चावल के पानी को चेहरे पर भी लगाना चाहिए। इससे आपकी लटकी हुई जिल्द टाइट होगी, चेहरे की झुर्रियों से निजात मिलेगी, बढ़ती उम्र के असरात ख़त्म होंगे और आपका चेहरा चमक उठेगा। नंबर 2, आजकल बहुत से लोगों को बालों की सफ़ेदी या बालों के गिरने का मसला दरपेश है। इससे बचने के लिए उबले हुए चावल का पानी सर की जिल्द पर लगाएं और आधे घंटे के लिए लगा रहने दें। इसके बाद सर को धो लें। ये काम हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर करें। इससे बालों का गिरना, टूटना, बालों की सफ़ेदी और खुश्की वगैरह जैसे तमाम मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 3, पके हुए चावल के पानी में एंटीबैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती हैं जिसको चेहरे पर लगाने से चेहरे पर निकलने वाले ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स दूर हो जाते हैं। कई तहकीकों में ये बात साबित हो चुकी है कि चावल के पानी के इस्तेमाल से कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी का ख़तरा भी कम हो जाता है। चावल के पानी में फ़ाइबर की भरपूर मिक़दार पाई जाती है जो मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाने में मदद करती है, जिसकी वजह से निज़ाम हज़म भी बेहतर होता है। इसके अलावा जो लोग बाकायदगी से चावल का पानी पीते रहते हैं, इनके जिस्म का दर्जा हरारत मुतवाज़न रहता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर के मसले से दोचार हैं तो चावल के पानी में नमक मिलाकर अपनी खुराक में शामिल करें। वायरल बुखार में चावल का पानी किसी दवा से कम नहीं। अगर इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर पी लिया जाए तो बुखार जल्दी उतर जाता है।
اس سے خون بھی صاف ہوتا ہے جو جسم کے بہت سے مسائل کی وجہ ہوتا ہے۔ چاول کا پانی 1 ہفتے تک فریج میں رکھ کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوبارہ چاول کا پانی بنانا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان قیمتی ٹوٹکوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ بھی کسی مسئلے کا حل جاننا یا بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔